हार? ये तो बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ कैसे आया? ये तो मैं साहब को दे के आता हूँ, क्योंकि उनके यहाँ काम करता हूँ, तो इस पे उन्हीं का हक बनता है। ये मैं कैसे ले सकता हूँ? ना, ये मैं उन्हें क्यों दूँ? ये तो मुझे मिला है और इसे बेचकर मैं अपनी बहन की शादी को बहुत धूमधाम से कर सकता हूँ। कितने दिनों से परेशान था मैं कि कैसे होगी शादी। अब इसे बेचूंगा, अपनी बहन की शादी एकदम धूमधाम से करूंगा और इसे बेचकर मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बहन, जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन बेईमानी की जिंदगी मत जीना। भले ही थोड़ा हो, लेकिन जो कुछ भी हो अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी का हो। जी भैया, मैं हमेशा एक ईमानदार बन के ज़िंदगी जीऊँगी, बिल्कुल आपकी तरह। शाबाश बहन। नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा था? अपनी बहन को तो मैं हमेशा ईमानदारी का पाठ पढ़ाता था और आज मैं खुद बेईमानी करने जा रहा हूँ। अगर मेरी बहन को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी? कितना गर्व करती थी वो अपने भाई की ईमानदारी पर, और आज उसे ये पता चलेगा कि मैं ये कर रहा हूँ तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? नहीं, मेरे लिए पैसे नहीं, अपनी बहन की नज़र में इज्जत ज़्यादा प्यारी है और मैं अपनी बहन की नज़र में गिर नहीं सकता। मैं इसे साहब को ही दे के आऊँगा। साहब। हाँ, आ जाओ। बोलो, क्या बात है? साहब, मैं छत पे काम कर रहा था तो मुझे ये हार मिला। ये हार तुम्हें कहाँ से मिली? छत पे गमले में मैं पानी डाल रहा था तो मुझे अचानक से ये दिख गया। मुझे लगा बहुत महंगा है तो मैं ये इसे यहाँ ले आया। तुम्हें मैं बता नहीं सकता, ये हार देके तुमने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। वो कैसे साहब? 5 साल पहले जब मैंने ये घर लिया था तब हमने एक पूजा करवाया था और उस वक्त ये हार मेरी माँ से खो गया था। उन्होंने बहुत ढूंढा पर ये उन्हें नहीं मिला था और वो बहुत परेशान थी, क्योंकि ये हार उन्हें मेरी दादी माँ ने दिया था और उनको उनकी सास ने दिया था, और मेरी माँ ये हार अपनी होने वाली बहू को देने वाली थी, लेकिन उससे पहले ये खो गया। आपकी बात सुन के साहब मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, तुम्हारा एक इनाम तो जरूर बनता है। ये लो, इसे रख लो तुम, ये लाखों की है, तुम्हारे कुछ काम आ जाएंगे। अरे नहीं साहब, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, वो तो आपकी चीज़ थी जो मैंने आपको दे दी। अरे रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं साहब, ये आप ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ दिन पहले तुम अपनी बहन की शादी को लेकर परेशान थे ना? जी साहब। एक काम करो, तुम अपनी बहन को लेकर कल मेरे घर पे आ जाओ। ले आऊँगा साहब। अरे आ गए आप लोग, बैठिए। प्रणाम साहेब। जी साहब, बोलिए, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया था? आप अपनी बहन की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मैं भी अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। मेरे माँ बाप तो है नहीं जो शादी की बात करें, इसलिए मैं खुद ही अपनी शादी की बात करने के लिए आपको बुलाया हूँ। मुझे आपकी बहन पसंद है, मुझे आपकी बहन से शादी करनी है, अगर आपको मंजूर हो तो। साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। यहाँ आज के ज़माने में लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे का हक मारने में लगे हैं, और आप मुझे लाखों का हार ला करके दे रहे हैं और बदले में मैं आपको इनाम दे रहा हूँ तो आप वो भी नहीं ले रहे हैं। ये आपकी इंसानियत और ईमानदारी ही तो है। और जब आप में इतने अच्छे संस्कार हैं तो आपने अपनी बहन को भी इतने अच्छे संस्कार दिए होंगे। फिर भी साहब, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी है, किसके साथ बितानी है, वो मैं तय करूँगा। आज के टाइम पे पैसा हर किसी के पास होता है, लेकिन आपके अंदर जो ईमानदारी है, इंसानियत है, वो हर किसी के पास नहीं होती, और इस चीज़ को पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी, लेकिन जैसी मुझे चाहिए, संस्कारी, घरेलू, वैसी एक भी नहीं मिली। बहन, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? जी भैया, आप जिनसे कहेंगे मैं उन्हीं से शादी करूँगी। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। साहब, मुझे अभी भी ये सपने जैसा लग रहा है। कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है, और मैं आज आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी बहन को बहुत खुश रखूँगा। ठीक है साहब। मैं कुछ मीठा लेके आता हूँ।